बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। आदि शास्त्र गीता है। सृष्टि बाद में जन्मी, गीता पूर्व प्रसारित हो गई। भगवान ने कहा, इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान मनु से कहा। मनुष्य जायमान होने से मनुज कहलाते हो। सब के सब मनु और माता सत्य स्वरूपा अर्थात सत्य रूपा की संतान होने से आप लोग मनुज कहलाते हो। मनु को भी विरासत में मिली थी गीता, इसलिए आदि शास्त्र गीता है। गीता का संपूर्ण सत्य है कि एक आत्मा अर्थात एक परमात्मा ही सत्य है। वो सनातन पुरुष है, परम तत्व है, ज्योतिर्मय है, जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन होता ही रहता है। और देव दानव मानव परिवर्तनशील है, आज है तो कल नहीं रहेंगे। इसीलिए मनुष्य जन्मा है तो दुखी है, इसे सहज सुख प्राप्ति तलाश है, सहज सुख की। दुख का निवारण चाहता ही है हर प्राणी, उसका एकमात्र स्रोत है एक परमात्मा की शरण। इसलिए गीता का आदेश है कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को परित्यज्य दूर त्याग दे, सब की चिंता छोड़, एकमात्र मेरी शरण हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, तू मुझे प्राप्त होगा। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला आवास धाम और सदा रहने वाला सुख और जीवन प्राप्त कर लोगे अर्जुन। तुम मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। और मनुष्य को चाहिए क्या? सुगम है प्राप्ति का उपाय। जो मन इधर वासनाओं की ओर घूम रहा है, इधर से तोड़ो और उधर जोड़ दो, उसकी विधि गीता है। उस साधना पद्धति का नाम है योग विधि, जिसका नाम है यजन। यजन को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में सर्वोपरि यज्ञ जप यज्ञ है। जप एक यज्ञ है और उसी के 13-14 ऊंचे नीचे अंग है। और इस यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म है। कर्म माने आराधना, चिंतन। जो ये परमात्मा पर्यंत दूरी तय कराता है। यदि दुर्लभ मानव तन मिला है, इस कर्म को कार्यान्वित करना ही आपका कर्तव्य पथ है, यही आपका दायित्व है, यही आपका धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत सुगम। यदि स्वल्प आचरण पार लग गया तो माया में फिर कोई उपाय नहीं कि उस आचरण, इस सत्य का आचरण, इसमें कुछ भी कटौती कर दे, कुछ भी माया 19-20 कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है माया के पास। बल्कि उस स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से शरीर छूट भी गया तो अगले जन्म में जहां साधना छूटी थी वहीं से आरंभ होगा। अनेक जन्म संसिद्धि ही, अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम सिद्धि है, परम धाम है, मेरा निज स्वरूप है। अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।
धर्म अपरिवर्तनशील है। धर्म घट गया, धर्म बढ़ गया, धर्म परिवर्तित हो गया, धर्म बदल लिया, धर्म टूट गया, धर्म नष्ट हो गया। ये जो हंगामा मचा हुआ है, ये मूल धर्मशास्त्र गीता विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। इसको भूल जाने का दुष्परिणाम है। धर्म के नाम पर कोई न कोई मनुष्य धर्म प्राण है, मनुष्य श्रद्धा का पुतला है। कहीं न कहीं श्रद्धा इसकी अवश्य होगी, तो बगैर श्रद्धा के तो मनुष्य जी ही नहीं सकता। गीता कहती एक भी पुरुष ऐसा नहीं जिसमें श्रद्धा न हो। गीता विस्मृत हो गई, लेकिन ये श्रद्धा का पुतला है, श्रद्धा तो कहीं न कहीं होगी। इसीलिए वो कोई न कोई कहीं न कहीं श्रद्धा उसकी टिकी है। योग में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, गीतोक्त नियत कर्म। यदि गीता विस्मृत होगी तो कहीं न कहीं श्रद्धा उसकी है। वो सब भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां, वो रूढ़ियां ऊपर नीचे हो गई, न कि धर्म नष्ट हो गया। इसलिए गीता आपका धर्म शास्त्र है। मात्र 700 श्लोक सुरक्षित है, श्लोक सुरक्षित है। केवल उनका अर्थ धूमिल पड़ गया था, उसकी यथावत व्याख्या देती है। यथार्थ गीता सबके पास होनी चाहिए। 5-7 बार केवल अर्थ पढ़ लोगे, संस्कृत नहीं आती तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि संस्कृत केवल भाषा, केवल मनुष्य के मनोगत भावों को आदान प्रदान करने की विधि है। भाषा ने नरक देती है, न स्वर्ग देती है। भावों को आदान प्रदान करने की विधि है। यदि 5-7 बार केवल अर्थ पढ़ लोगे, नहीं संदेह है, न भविष्य में कभी संदेह होगा। छोटा मोटा न समझने की जो कमी प्रतीत हो, तो जो जानकारियों से परामर्श कर लेना चाहिए, महापुरुष महात्माओं से, संतों से। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। गीता का ही विस्तार है। समस्त महापुरुष भाषा जो रही हो, प्रस्तुत करने की शैली जो रही हो, ईसा मूसा भी उसी के संदेश पर चलने वाले पथिक हैं। मोहम्मद भी, कबीर, तुलसी, सूर, सब मीरा, कबीर साहब पढ़े लिखे तो नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग का महात्मा, कबीर मुख ही जनाई बात। कागज कलम तो छुआ ही नहीं, चारों युग का महात्म्य मुख से जना दिया। गुरु महाराज कहें वो शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मा अंग्रेजी भी जानती है। कोई इंग्लिश में बात करे हम बता देंगे। ये जो बोल रहा है इसके मनोगत भाव क्या है। हमें भगवान पढ़ाया करते हैं, और ईश्वर पथ में जो भगवान पढ़ाते हैं वही पढ़ाई कामयाब होती है। बाहर की पढ़ाई से मतलब भी नहीं है। तो ईश्वर पथ में जिसका नाम है भजन की जागृति। हमारे गुरु महाराज कहें हो हमारा भजन करने का मन नहीं था, कल्पना भी नहीं थी कि हम भजन भी करेंगे, भजन भी किया जाता है। अनायास 3 दिन स्कूल गए। अनायास क्या 3 दिन स्कूल गए। 5 साल की उम्र में माता जी ले गई स्कूल। दुलारा लड़का होता तो माई
छोड़ती नहीं। साथ साथ तीनों दिन गई। पंडित जी ने किसी भूल पर 2 चटकना मार दिया। अब मचल के लड़का लगा रोने। माँ ने उठा लिया। भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। तो शिक्षा का पाठ तो जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत। तो 5 साल की उम्र में ही लो लग गई दंड बैठक और पहलवानी की। गांव में 12 अखाड़े थे। उस समय का माहौल ही वही था क्षेत्र का। तो देखा देखी लगे दंड बैठक। पीली मट्टी ढूंढ के ले आवे, चूल्हे के पास खड़े होके दंड बैठक लगावे। जब पसीना हो जाए तो पीली माटी गर्दन में, मस्तिष्क में, हाथों में लगा के और बस घुमा करे गलियों में। जो पहलवानों के उस्ताद थे उनकी निगाह पड़ गई। बोले लड़के की लगन तो अच्छी है। पीठ ठोक ठोक के लगे सिखाने। बढ़िया पहलवान हो गए। 28 साल की उम्र तक कभी कुश्ती हारे ही नहीं। कुश्ती तो लगती रहती है पहलवानों की। अरमान थे कि गामा आ रहा तम कोई स्टेट में हाथ मिला के देखूं उसमें हमें अंतर कितना है। महाराज को ये भान नहीं था कि वो हमें पटक देगा। नशा था। बाजार जा रहे थे सामान खरीदने। महाराज के हो पर्याप्त पैसा रहा हमारे पास। हम बोले महाराज कितना रहा? बोले 3 पैसा। हो सौदा कीने जात रहा हूं। एक संत बाजू से निकले, आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन करो। सिर चकरा गया। पुलिया का सहारा लिया, बैठ गए। संत तो दौड़ में थे, झंडा लेके हाथ में, पतला सा झंडा, ओझों वाला झंडा। निकल गए। 60-70 साल करीब उम्र थी उनकी, दुबले पतले। फिर चेत हुआ तब 2 किसान वहां खुरपी से निरा रहे थे धान। उनसे पूछा आप लोगों ने कुछ सुना? बोली यहाँ सुनने की कौन बात थी, आप भी मौन हम भी मौन। तब सोचा आवाज तो इतनी बुलंद थी, आधा किलोमीटर में तो भली प्रकार सुन लेना चाहिए था सबको। पास में बैठे इनको नहीं सुनाई पड़ी। जरूर कोई देवी आवाज है। कुछ भी हो संत को भोजन कराना चाहिए। लगाया दौड़, दिन भर ढूंढा, शाम को टकराए वो। भोजन कराया और एक कुटिला औरत ने एक संदेशा दिया। एक मन चली औरत का। बोले आप चाहो तो जन्म भर संबंध रख सकते हैं। महाराज के हम छिनरा नहीं रहे, लेकिन उसके पीछे गांव के रईस लड़के घूम रहे थे। बोले भला हमें पसंद तो किया। बगैर सोचे बेचारे उधर जा रहे थे। तो सोचा मैं कभी भयभीत हो रहा हूँ, कभी आगे बढ़ रहा हूँ, कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा हूँ। जहां मन में ये विचार आया तो बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। सिर चकरा गया, मन भर के पांव हो गए, मस्तिष्क शून्य हो गया, जैसे है ही नहीं। बुत बन के खड़े रहे। अंधेर धूप बगीचे के बीच में, उसमें से काले काले लोग आगे बढ़ने लगे पकड़ के मार डालने के लिए। आधा घंटा में जब पांव में कुछ हरकत आई, रोए गिरे, बगैर सोचे बेचारे वापस घूम गए।
जहां बगीचे के बाहर निकले, पुनः आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। गए, गुरु महाराज पा गए। महाराज कहे हो, उन बाबा को हमने 50 बार पहले भी रोड में चलते हुए देखा। लोग कहा करें ये पगला जा रहा है। मैं भी अपने मन में जानता था कि ये पागल हैं, किंतु भगवान ने कहा कि गुरु महाराज, जब गुरु ही महाराज है तो बाकी क्या। निकल गए भजन में, घर नहीं गए, एक झाड़ी में बैठ गए। 6 दिन बाद घर वाला पता पाए, जा रहे थे काम की ओर, निकल गए राम की ओर। ये काम क्रोध तन में नहीं होते, मन में होते हैं, संकल्प में होते। संकल्प की दिशा बदल गई। फिर आदेश मिला भगवान का, विचरण में निकल गए। तो घर हम छोड़ना ही नहीं चाहते थे, साधु होना ही नहीं चाहते थे। भगवान कान पकड़ के हमको साधु बना दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, शिथिल प्रयत्न वाला साधक भी स्वल्प अभ्यास गीतोक्त साधना से पार लग गया। श्वास के रहते रहते 2 कदम चलते पार लग गया। गीतोक्त साधना समझकर मरने से 10 दिन पहले ही श्रद्धा स्थिर हो गई भगवान में। कुछ ओम ओम जपते पार लग गया। समर्पण के साथ बीजारोपण तो हो गया। श्रद्धा का बीज, समर्पण का बीज, साधना जागृत वर हो जाए तो अगले जन्म में यदि 2 कदम चल चुके हो तो तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। अगले जन्म में आकंठ विषयों में डूबा हुआ होने पर भी अनायासी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लोगे। जहाँ साधना छुट्टी थी वहीं से आरंभ हो जाएगा और वहां पहुंच जाओगे जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, मेरा निस्वरूप है। महाराज के 4 महीने में भजन जागृत हो गया। गुरु महाराज ने भजन तो पहले शुरुआत में ही बता दिया था। ऐसे श्वास का जाप करो, ऐसे ध्यान धरो, ऐसे ब्रह्म विद्या जपो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो। फिर भी भजन से कोई मतलब नहीं। 4 महीने में भजन हृदय से जागृत हो गया। भगवान उठा के बैठाने लगे। उठ बैठ कर भजन, ऐसे भजन कर, भजन पढ़ाने लगे, सिखाने लगे, जगाने लगे, बैठाने लगे। कोई छोटे बच्चे को उठा के बैठावे, चलावे उंगली पकड़ के, और भजन जागृत हो गया। महाराज के और शरीरिया पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मा अंग्रेजियों जानत। कभी कभी रामायण मंगवावे, देख मैं रह और मैं जानत हूं। खोले किताब, उंगली घुमाते घुमाते ले जाए, बोले देख ही रह लिखा है, चाहे वो रावणे लिखा हो। देख ही मैं लिखा है, भले ही मंदोदरी लिखा हो। मैं रह और मैं पढ़ा हूं रे। पढ़ाई का तो ये हाल। लेकिन जब बाणी निकले तो बड़े बड़े प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन जब पहुंचे तो उनकी विद्या का कोई उपयोग नहीं। महाराज कहे हो, हम कहीं आँखी की देखी, तुम कहो कागज की लेखी। हमार तुहार मनवा एक कैसे हुई। तो ईश्वर पत्र में ये जो लिखा पड़ा ये काम नहीं देता, ये आधी दूरी तक है। भजन की जागृति तक ही है। जागृति के पश्चात वो वेद अपौरुषेय वाणी रोज ही उतरती है पुस्तक, और साधु उसी को पढ़ता और चलता है। गुरु महाराज विचरण करते हुए पहुंच गए हरिद्वार, और हरिद्वार से चले
सोचा चली बद्रीनाथ की ओर, ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आगे बढ़ गए, पहाड़ी चढ़ गए बद्रीनाथ की ओर। पहाड़ चढ़े ही थे, बढ़िया शीतलहरी हवा चल रही थी, बर्फीली। 5 महात्मा बैठ के चिलम बना रहे थे गांजा। महाराज को देखा तो बोले, आइए संत जी, आप भी दम लगाइए। महाराज भी कहे, हम भी बैठ गए। सोचा ठंडी है, दम लगा लेंगे तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी। महाराज के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, केवल एक कमंडल, पतली सी छड़ी। उस गांजे में संखिया मिला रखा था। संखिया भी एक नशीला पदार्थ होता है। महात्मा लोग गांजा तैयार होने पर खुद नहीं पीते, वो भी चिलम की भी एक मर्यादा होती है। दूसरे की ओर बढ़ा देंगे, लीजिए संत जी चेताइए। तो एक बाबा पीने के लिए बड़े आतुर थे, विकल थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया, चिलम ले लिया और खींचने लगे, सुर सुर सुर। जब लपट उठने लगी चिलम में तो जोर से खींचा, श्वास नीचे की नीचे, ऊपर की ऊपर, और गिर गए। चिलम इधर और बाबा जी इधर, और मर गए। सब बाबा उठ के भागे, इतना अनायास भागे। महाराज कहते हैं हम भी भागे, बगैर सोचे बेचारे। 15 कदम भागने के बाद हम खड़े हो गया कि क्यों भाग रहा हूं, ये क्यों भाग रहे हैं। घूम के देखा, बोले ओ ये मर गया है, इसलिए डर की वजह से भाग रहे हैं। तब खड़े हो गए। साधु हो कि भाड़ हो, मर गया तो क्या हो गया। हम पीते हम मर जाते, तुम पीते तुम मर जाते, ये कोई पाप है। अरे थोड़ी संख्या की मात्रा ज्यादा हो गई और क्या हो गया। रुको, अन्यथा रिपोर्ट करके सबको बंद करवा दूंगा। सब लौट आए। पास ही में गांव था, पहाड़ी। सबको बुलाया, पंचायतनामा लिखवाया, उन महात्मा को रफा दफा किया, अंत्येष्टि करवाया। फिर वो 4 महात्मा बचे थे, वो आगे बढ़ गए बद्रीनाथ की ओर, और महाराज ने उनका साथ छोड़ दिया। और बोले सुबह सुबह अच्छा बिघन पड़ गया। एक सड़क दिखाई पड़ी, उसी को पकड़ लिया। सोचा सड़क है तो कहीं गांव ग्राम भी होगा। वो फॉरेस्ट का रास्ता था, वन विभाग का। चलते ही चले गए। सुबह 6-7 बजे के चले हुए, शाम को 6 बजे जंगल और ही घना होता चला गया। एक विशाल वृक्ष के नीचे पहुंच गए, बैठ गए। तब भगवान ने कहा, बैठना चाहते थे, यहीं बैठो, यहाँ तुम्हें भगवत स्वरूप की प्राप्ति होगी, सारी स्थितियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, तुम्हारे द्वारा जनता का कल्याण होगा भरपूर, और यहाँ पत्ते पत्ते में लट्टू लग जाएंगे, तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ तुम्हारा आश्रम बन जाएगा, तुम यहीं रहो। महाराज बहुत खुश थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन भगवान ने बढ़िया सगुन मिल रहा था, बोले बैठे रहो। हाथियों की ताजी लीद पड़ी हुई थी चारों तरफ। देहरादून में हाथी तब भी थे, आज भी हैं जंगल में। चौथे दिन भगवान ने ब्रह्म बेला में कहा, ने पानी पिए न कहो न खाना खाने को, कुछ नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, बैठे रहो, तो यथावत सब ठीक होगा। आज एक सिपाही दूध लेकर आएगा, दूध पीना मत।
इस बात का ध्यान रखना, और सब पूर्ववत वैसे ही होगा। सुन लिया, भजन में बैठे थे, भूल भी गए थोड़ा बहुत। इतने में एक सिपाही दूध लेके पहुंचा, कटोरे में साफ। बोले भगवान दूध सेवन कर ले। मैं इसी वन विभाग का सिपाही हूँ, 4 दिन से बराबर आप पर दृष्टि गड़ाए हुए हूँ। आप उठ के कहीं नहीं गए, जैसे कि तैसे बैठे हुए हैं। कृपया दूध सेवन कर ले, मैं बराबर सेवा करता रहूंगा, आप यहीं विराजे। तब महाराज को याद आया कि भगवान ने कहा है तुम दूध आएगा, सिपाही लाएगा, पीना मत, और सब ठीक है, यथावत होगा। उससे कैसे कहेंगे भगवान माना करते हैं? कोई विश्वास करेगा कि भगवान भी बातें करते हैं? तो बोले देख, 4-6 महीने बाद तुम जो भी लाओगे मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमारी चिंता छोड़, तुम जाओ दूध लेके चले जाओ, बाद में कभी आओगे तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लूंगा। अभी मैं भूखा भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमारा व्रत नियम ऐसा ही है, यहां से चले जाओ। वो अटबट बैठा बैठा कुछ न कुछ बोला करे, महाराज हम लोग इतने पापी हैं, तुच्छ सेवा भी आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम गरीबों का उद्धार कैसे होगा? हम संसारी जीव हैं, हम लोगों के पास दृष्टि तो है नहीं, न कोई संतों की पहचान ही है। भगवान कृपा करें, हम लोग जड़ जीव हैं। अटबट कुछ न कुछ बोलता ही चला गया 1 घंटा। महाराज चुप शांत। उससे जीव छुड़ाने के लिए महाराज झुंझलाहट में उसका कटोरा उठाया और पी गए। बोले न चुप्पे रहते न चलाऊ जाते, न चुप रहता है न चला ही जाता है। और झुंझलाहट में पी गए। वो सादर प्रणाम किया, कटोरा लेके अभी थोड़ी दूर गया होगा तो भगवान नाराज हो गए। बोले क्यों रे, मना किया था दूध मत पीना, पी लिया, अब यहाँ कुछ नहीं होगा, भागो यहाँ से, तुम्हारे में रहने की क्षमता ही नहीं है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, अभी बिल्कुल क्षमता नहीं है। जो मना किया फिर भी पी लिया। महाराज क्या हो, 2 पौआ दूध था, पेट भर भोजन भी नहीं मिला। भगवान चूतरे पे डंडा मार के भगा दिया हमको। तो रेख लांग सिए बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। भगवान जो सीमा रेखा निश्चित कर ले, उस रेखा का जहां उल्लंघन किया तो काल की करालता है। साधक सोचता मैं बढ़िया जगह जा रहा हूं, वो तीर की तरह सीधा काल के मुंह में जा रहा है। तो गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नरकाहू जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीरो विचार। तो भगवान ऐसे ही बोलते हैं जैसे हम तुम बैठ के बातें करें, घंटों करें और कर्म ने टूटे। मन बस होई तबई जब प्रेरक प्रभु वर्जे। इसी का नाम है भजन की जागृति। लेकिन ये आवाज सब नहीं तो सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में। कबीर का एक भजन है इसी आशय का। ये आवाज सुनता है गुरु ज्ञानी। पहले पूरा भजन सुन ले, फिर अर्थ बताया जाएगा, नहीं तो अब समझ ही नहीं पाओगे क्या क्या दिया। पाही लिया ये नाद बिंदु से, पाछे जमिया पानी। सब घट पूरन
बोली रहा है अलख पुरुष निर्वाणी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही ओ झीनी झीनी। भगवान के घर से तो निर्दोष निर्मल ही आया था। ये एक लाइन बीच में चेतावनी के रूप में दे दिया। तो वहां से आया पता लिखाया, वहां से आया पता लिखाया। तृष्णा तो ने बुझाई, अमृत छाड़ी विषय को ध्यावे। उल्टी फांस फसानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही वो झीनी झीनी। गगन मंडल में गोबियानी, गगन मंडल में गाय भी आ गई आकाश में। तो गगन मंडल में गोबियानी, माही में दही जमाई जी। माखन माखन संतों ने खाया, छाछ जगत व्यपरानी हो जी। आकाश में कई चमत्कार देखने को मिले। गगन मंडल में बिनु धरती में एक निवास स्थान दिखाई पड़ा। बिना धरती के बगैर सरोवर के पानी दिखाई पड़ गया। गगन मंडल में एक उजेला दिखाई पड़ गया। तो विनु धरती, वो विनु धरती का मंडल दिशे, बिन सरोवर जो पानी। गगन मंडल में हुई उजियाला, बोले गुरु मुख वाणी हो जी। लेकिन वह साधना किस प्रकार की होती है? भजन की विधि क्या? ओहम सोहम, ओहम सोहम बाजा बाजे। त्रिकुटी धाम सुहानी जी। इड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, शून्य ध्वजा शून्य ध्वजा फहरानी हो जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जानी अगम के बानी रे। दिन रो रैन नजर भर देखे, अजर अमर वो निशानी हो जी। ये हो जी राजस्थान की एक शैली है। हो माने आप सज्जनों, जी एक सम्मान सूचक शब्द और कोई मतलब नहीं। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, ये आवाज जो आकाशीय शब्द है, गुरु सुनता है। गुरुओं की तो कतार लगी, यहाँ से बनारस तक कम से कम 10,000 गुरु तो मिल ही जाएंगे। बनारस में जाओ तो हर पंडा गुरु,
और बतासा गुरु घर में जो लड़का जन्म गया हर गुरु, यहाँ तो गुरुओं की कतार लगी है। ज्ञानी गुरु, ज्ञानी, यहाँ तो पाठ पढ़ लिया तो गुरु, लेकिन भगवत पथ में ही गुरु एक स्थिति का नाम है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम यज्ञानम यद तोन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उनके संरक्षण में चलते हुए क्रमशः उत्कर्ष होते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। पहले तो हृदय में आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय शेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वो ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। अर्जुन, आत्मा ही अविनाशी है, परम तत्व है, सबके हृदय के अंतराल में जिसका निवास है। तो हृदय में जो आत्मा प्रसुप्त है वो जागृत होकर मार्गदर्शन करे। जब आत्मा मार्गदर्शन करने लगी तो आत्मा क्या कहती क्या है, भगवान कहते क्या है, भगवान चाहते क्या है, इस आदेश का पालन समझते जाओ और चलते जाओ। यहाँ से भजन की शुरुआत, वो जो कहते हैं समझो और चलते जाओ। यहाँ से ज्ञान की शुरुआत, ज्ञान की जागृति, इनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली अनुभूति पूर्ण ज्ञान है। और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। जो इससे प्राप्त है वो ज्ञानी गुरु। तो सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आकाश में। आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को। ये आकाश, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल, ये संसार का क्रम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिति अति अधम सरिंगा। ये तो पंच महाभूत है। सृष्टि का अनंत काल से सृष्टि का सृजन चल ही रहा है, ये अनादि है। लेकिन योग पथ में ये आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को। चित्त तो इतना बड़ा जितना संसार। तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। चित्त का पटपसार ही जगत है। लेकिन ये बात समझ में आते आते, अभ्यास करते करते एक दिन समझ में आ जाता। जिस चित्त जब ठहराव लेता है तब तो ये भटकने वाला चित्त सिमट के, वायु से तेज चलने वाला मन सिमट के शांत स्थिर हो जाता है, ध्यानस्थ हो जाता है। भले बुरे संकल्प जब शांत हो जाते हैं, चित्त जब बांस की तरह चित्तवृत्ति जब स्थिर हो जाती है, इसका नाम है चिदाकाश। चित्त जब शून्य में स्थिर हो जाता है, मन के अंतराल में न भले उद्वेग उठते हैं न बुरे, न वायुमंडल के बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो गई, इसका नाम है चिदाकाश। जास मन की दृष्टि का नाम है सूरत। ये सूरत एकदम बांस की तरह स्थिर खड़ी हो गई। चित्त जिस क्षण आकाशवत हुआ, एक पल के लिए हुआ, तो प्रकृति से संबंध टूट जाता है, माया से, परमात्मा से जुड़ जाता है। तो फिर वो आकाश में प्रभु की आवाज जागृत हो जाती है। श्रद्धा से संबंध जुड़ जाती, तब भी जागृत हो जाती है। और उस आवाज को सुनता है गुरु ज्ञानी। संपूर्ण आवाज को तो गुरु ज्ञानी सुनता है। लेकिन आप हम सब में जागृति किसी सदगुरु के द्वारा टूटी फूटी सेवा करने से, उनके निर्देशन में टूटी फूटी साधना करने से ये भजन जागृत हो जाया करता है। ये न लिखने में आता है, न वाणी से कहने में आता है। किसी अनुभवी महापुरुष के शरण सानिध्य में
टूटी फूटी सेवा करने से, टूटी फूटी साधना करने से ही भजन जागृत हो जाया करता, वो प्रश्न अलग है। तो सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, जहाँ सूरत शून्य में स्थिर हुई, एक पल रुकी, तुरंत वो आकाशीय शब्द प्रसारित हो गया। सुनता है संपूर्ण तो गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी, आहिस्ते आहिस्ते बड़ी झीनी झीनी मधुर मधुर आवाज वो हो रही है, वो निरंतर हो रही है। इस आवाज तक पहुंचने के लिए अभ्यास जरूरी है। तो पाही लिया ये नाद बिंदु से, पा माने प्राप्त करना, पाना, ये पूर्ण शब्द है। पाही लिया ये नाद बिंदु से, पाही लिया, आखिर श्रम करते करते प्राप्त कर ही तो लिया। क्या प्राप्त कर लिया? नाद माने ध्वनि। कहां से प्राप्त किया? बिंदु से। जब सूरत बिंदु पे केंद्र पर जो एकाग्र हो गई, सुन पर सूरत टिकी, तो प्रकृति से संबंध टूटा और परमात्मा से जुड़ी सूरत, तो ये ध्वनि प्रसारित हो गई। पाही लिया ये नाद माने ध्वनि, पाही लिया ये नाद बिंदु से। विवेकानंद अमेरिका जब गए धर्म सभा को संबोधित करने, 1 महीने में जहाज पहुंचता था। उस समय यातायात का साधन समुद्री जहाज ही था। 15 दिन चलते चलते घबरा गए। इन लोगों की बोली भाषा भी तो समझ में नहीं आती, मैं वहां जाके क्या करूंगा। तब रामकृष्ण परमहंस देव गुरु महाराज जहाज के ऊपर उड़ते हुए दिखाई पड़े और बोले, तू क्यों घबराता, मैं भी तो चल रहा हूं तुम्हारे साथ। बड़ा साहस बंधा, सब घबराहट दूर। पहुंच तो गए अमेरिका, उतरे तो झोला झंडी गायब, सब बिस्तर कागजात वहां पहुंचने के वो सब गायब। किसी तरीके से रगड़त रगड़त पहुंच तो गए। स्टेज पर खड़े हुए तो वहां जो प्रबंधक थे उन्होंने देखा, ये गुलाम देश का पादरी, जानता भी क्या होगा। सबको तो प्रश्न मिलता था बोलने के लिए, इस विषय पर बोलो। बोली गुलाम देश का पादरी, इसको कोई प्रश्न ही मत दो। सुनना लगा दिया, 0। विवेकानंद को पसीना छूटने लगा। पुनः रामकृष्ण परमहंस देव की वाणी गूंजी, अरे बोल बोल, मैं बोलूंगा ना। तब साहस करके बोलना शुरू किया। अमेरिका निवासी भाइयों तथा बहनों, अमेरिका निवासी भाई बहन का रिश्ता करीब करीब भूल चुके थे। वो पुरानी संस्कृति का शब्द जहां विवेकानंद जी के मुंह से निकला, उछल पड़े सब। 5 मिनट तक तालियां बजती चली गई और वो खोई हुई संस्कृति उनके सामने पुनः लौट आई थी। पहले वो भी भारतीय ही थे। वहाँ के मूल निवासी आज भी अपने को इंडियन कहने में गौरव महसूस कर रहे हैं। पाताल लोक वही था। तो फिर माया संस्कृति कहलाती है। फिर बोलना शुरू किया, 0 इज गॉड। मन तो इतना बड़ा जितना संसार। तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, चित का पट पसार ही जगत है। उतना ही संसार जितना चित्त आपका विकृत अथवा संयत है। लेकिन ये योग भजन के सही साधना के दौड़ में पड़कर संयमित होते होते जब संयत सद जाता है, ध्यान तत्र पड़ते एकतांता ध्यानम, चित्त को जहां लगाया जाए वृत्ति एक तार चलने लगती है, उसी का नाम है ध्यान। ध्यान जब समाधि में आता है
तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जिस लक्ष्य का चिंतन करता है वो लक्ष्य मात्र का आभास रहे, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, इसी का नाम समाधि है। जब लक्ष्य मात्र का आभास रहता है, चित्त का निज स्वरूप शून्य, जीरो, एकदम प्रकृति शून्य हो जाए, लक्ष्य मात्र का आभास, उस समय प्रकृति का संबंध टूट जाता है, परमात्मा ही शेष बच रहता है। वो जिन विभूतियों से युक्त है, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला, वो सब वहाँ प्रसारित हो जाता है। ऐसे निरोध चित्त में वहाँ भगवान ही मात्र शेष रहता है। विधिवत समझाया, जीरो इज गॉड। फिर उंगली उठने लगी, 5 मिनट समय लगा था, लोगों ने उंगली उठाया, 2 मिनट और 1 मिनट और 21 मिनट बोले। दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन विवेकानंद जब तक बोले समय फ्री। इसलिए तो पा ही लिया, माने अभ्यास करते करते एक समय प्राप्त कर ही तो लिया। क्या पा लिया? वो आकाशीय धुनी प्राप्त कर लिया। कब पाया? जब सूर्य जरा शून्य में स्पर्श किया तब पा ही लिया ये नाद बिंदु से। जहाँ सूर्य शून्य में थोड़ी एक पल रुकी तो धुनी प्रसारित हो गई। जो गुरु महाराज ने जो शून्य में सुन रहे थे, जीनी जीनी आवाज प्रसारित हो गई। जहाँ धुनी प्रसारित हुई तो पीछे जमया पानी। इसके साथ ही संसार समुद्र की जो लहरें उठ रही थी, विषय रूपी बारी जो चल रहा था, उसमें जमावट आ गई। न वासना, किसी प्रकार की वासना की लहर जो उठ रही थी वो शांत हो गई, उसमें जमावट आ गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है। जो उसी परमात्मा के मिलन का नाम योग, योग से युक्त है, विशुद्ध आत्मा, विशेष रूप से शुद्ध अंतःकरण वाला है, विशेष रूप से जीती हुई इंद्रिय है, उसके लिए बस संसार का विषय रूपी बारी एकदम शांत हो जाता है। क्योंकि सभी प्राणियों के अंतराल में जो आत्मा का संचार है, उसके मूल परमात्मा में वो स्थित है। पीछे जमया पानी, संसार रूपी समुद्र का विषय रूपी बारी, उस आवाज के साथ ही जमावट जम जाता है। भला वो आवाज सुनाई तो ध्वनि पड़ी, वो ध्वनि थी किसकी? परमात्मा की। सब घट पूरन बोल रहा है, अलख पुरुष निर्वाणी हो जी। हर घट में परिपूर्ण है। हमी को सुनाई पड़ी, गुरु ज्ञानी को सुनाई पड़ता है, इतनी बात नहीं, हर हृदय में परिपूर्ण बोल रहा है। अलग पुरुष से वाणी का विषय नहीं है, अचिंत्य अगोचर है, सभी प्राप्त कर सकते हैं। सुन लो जी, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में। महापुरुष उसी वाणी को सुनता है, उसी के सहारे अपनी साधना की मंजिल तय करता है। अगले पद में एक चेतावनी देते हैं, तुम लोग वहां से तो निर्मल आया है, निर्दोषी आए थे। कुछ भजनों में महापुरुषों ने कहा है, गर्भवास में कॉल किया था, वादा किया था, जन्मूंगा तो प्रभु। इस असह्य वेदना से छूटने के लिए मैं आपका भजन अवश्य करूंगा। तो वहां, लेकिन यहां आते ही माया ने जाल फैला दिया। यहां जो तैयार बैठे थे, बचवा हुई तो मैं मिठाई बांटू, बचवा हुई तो ये सिखाऊ वो सिखाऊ। तो वहां से आया, वहां से आया, पता लिखाया, तृष्णा तो ने बुझाई। जब जन्म होते ही नामकरण संस्कार हुआ, पता बोले पढ़ बताइए गुरुजी राशि का नाम क्या है? तो फिर राशि का नाम पड़ गया, मिला,
भगवान राम के राशि का नाम कुछ था ही नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा ये ग्रह दशाओं से परे है, कोई ग्रह दशा के पकड़ से परे है, ये अनंत है, असीम है। कृष्ण के भी कुछ ऐसे ही नाम पड़े थे, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। कृष्ण के भी कुछ राशि के नाम ऐसे ही पड़े। ये जो पता लिखाया नामकरण संस्कार के साथ ही महापुरुषों के नाम भी उनकी योग्यता के अनुसार होता रहा। अगस्त का नाम था अगस्त, पाप का दायरा उनके सामने से अस्त हो चुका था। उनके शिष्य थे सुतीक्ष्ण, शुभ के पीछे तीक्ष्ण गति से चलने वाले थे, इसलिए सुतीक्ष्ण। आजकल के अनुसार गुरुजी का नाम फलाने नंद, तो चेला का नाम भी परम पूर्णानंद। नाम एक परंपरा हो गई। ऐसे ही वहां से आया पता लिखाया। जहां नामकरण संस्कार हुआ तो तृष्णा तो ने बुझाई, तुरंत तृष्णा वाला पाठ उसको मासूम बच्चा वो क्या जाने, तृष्णा ही बुझाने समझाई, चारों तरफ से समझाना शुरू कर दिया। तुम किस कुल खानदान के हो, तुम्हारे पूर्वज इतने विद्वान थे, धोती धो के आकाश में फेंक दे तो सूख जाती थी, तब पृथ्वी में आती थी, ऐसे विद्वान थे। तुम उस कुल खानदान के हो, क्या नाम डुबा दोगे? पढ़ो। सिर कटने के बाद भी तब तलवार हाथ से गिरती थी, जब फतेह हो जाती रही, लड़ो। दशरथ से कहा करें वशिष्ठ जी राजन, बोले 4 लाख गाय दान करो राजन। अब तुमने अपने कुल गोत्र के अनुसार ही कदम उठाया है, पूर्वजों ने बड़े बड़े दान दिए थे। अब कुल गोत्र की दुहाई देख के उनको आगे बढ़ाना। तृष्णा तो ने बुझाई, तृष्णा वाला पाठ उसको समझाना बुझाना शुरू किया। अब बेचारे को सिखाया वही गया था, तो अमृत आया तो था भजन करने। अमृत तत्व एक आत्मा, आत्म पद को छोड़ के अमृत छाड़ी विषय को ध्यावे, और विषय की ओर विषय को ध्यावे। कदाचित पूजा करने जाएगा तब भी प्रार्थना बदले में वही चाहेगा। विषय को ध्यावे उल्टी फांस फसानी, सुनता है गुरु हो जी। उल्टी गले में फांसी फंसा लिया। वो फांसी छुड़ाने के लिए दुर्लभ तन मिला था। मानस में कहते हैं नर तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। मानव तन भव सिंधु से पार होने के लिए जहाज है। मेरी अनुकूलता ही अनुकूल वायु है, सदगुरु कर्णधार है, केवट है। भव सिंधु से पार करने के लिए समर्थ केवट कर्णधार हैं, पार लगाने वाले कप्तान हैं। ये दुर्लभ साज है, कदाचित सुलभ हो गया। और जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाई। ऐसा दुर्लभ साज पाकर भी जो भव सिंधु नहीं पार होता, वो कृत निंदक करने से कतराता है, कल पर टालता है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। अपनी आत्मा हन गति जाई, तो उल्टी फांस फसानी। आया था छुड़ाने और उल्टी फांस फंसा दिया। अपने हाथों भर के रसरिया अपनी गटैया के फांसा, धोबिया जल बित मर्द पियासा। किंतु गगन मंडल, जो भजन की लाइन पकड़ लिया तब क्या मिला? तो गगन मंडल में गोपियानी, माही पे दही जमाई जी। जब सूरत आकाशवत हो गई, भजन का स्तर इतना उन्नत हुआ
कि सूरत सांस आई तोम गई तोम, चित्त वृत्ति सिमट के श्वास में समाहित हो गई, श्वास बांस की खड़ी हो गई नाम जपते जपते। आकाश कहते हैं पुल को शून्य में स्थिर अदर में टिक गई। तो गो बियानी माना कि गाय नाम का एक पशु है, लेकिन योग साधना भक्ति पथ में गो माने मन सहित इंद्रिय। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन जाता है, सो सब माया जाने हूं भाई। बाहर से देखा जाए गायें गो गोचर, गाय और गोचर भूमि जहां तक है वहां तक मन जाता उतनी माया है। जहां तक गाय चरती उतने ही का नाम माया। जीती पवन मन गो नीरस करी, मुनि ध्यान कबहु पावहीं। पवन को जीत कर गो नीरसी करी, मुनि ध्यान कबहु पावहीं। क्या करें? गाय के साथ कौन सा हम व्यवहार करें? उसका दूध सुखा दे तब भगवान ध्यान में आएंगे, या खून ही सुखा डाले तब भगवान ध्यान में आएंगे? कौन सा व्यवहार करें गाय के साथ? माना कि गाय नाम का पशु है, गो माने मन सहित इंद्रिय। ये संकल्प विकल्प की लहर है। चित्त में जो एक वायुमंडल बवंडर चलता है, इस पवन को जीतो। श्वास पर श्वास का जजन करते हुए श्वास की गति स्थिर हो जाए, ये वायुमंडल शांत हो जाए, श्वास सम टिक जाए, सूरत भगवान में लोल लग जाए श्वास में। पवन जीतो, गो माने मन सहित इंद्रिय संयमित हो जाए, विषयों से सिमट कर जहां जीतने में आई तो मुनि ध्यान कबहु पावहीं। अब आंखें बाहर देखती नहीं, भीतर देखने लगी, कान बाहर सुनते नहीं, भीतर भगवान की आवाज वाणी सुन के उन्हीं के अनुसार चलने लगी, तो भगवान का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा, सूरत टिक जाएगी। कबहु पावहीं, ये थोड़ा अभ्यास करते करते ही ये स्थिति मिलती है। कबहु माने थोड़ा अभ्यास के परिणाम में मिलती है। गो माने मन से इंद्रिय संयम के साथ। नचिकेता उदालक ऋषि के बेटे थे, शिष्य थे। उदालक ऋषि ने 1 लाख गाय अंतिम चारा चुन चुकी थी, अंतिम गोबर कर चुकी थी, अंतिम दूध दे चुकी थी, अंतिम श्वास ले चुकी थी। ऐसी गाय विप्र को दान दिया। नचिकेता बोले पिताश्री हमें भी दान दे दो किसी को। तो बोले जाओ मैं यमराज को देता हूं। यमराज घबराए, बोले तुम ऐसा करो राज ले लो, तुम्हारे पिता का खोया हुआ राज वापस देता हूं, ले लो। बोले नहीं भगवान, केवल आत्म दर्शन, स्पर्श और आत्मज्ञान और स्थिति चाहिए। बोले उसके लिए न परेशान हो, जो चाहो मांग लो। बोले केवल वो चाहिए। पहले बहुत चकमा दिया, फिर आत्म दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिया। ये बताओ बामन जाके चमड़े की कारखाना खोलेगा, गोबर उर्वरक भी नहीं देगी, दूध भी नहीं देगी, अंतिम दूध दे चुकी यहाँ पर, अंतिम गोबर कर चुकी यहाँ पर, अंतिम घास खा चुकी यहाँ पर, क्या करेगा ले जाके? वो तो मरना ही बाकी है, क्या चमड़े की दुकान खोलेगा? वास्तव में गो माने मन से इंद्रियां, विप्र माने जो ब्रह्म से संयुक्त थे, ब्रह्म स्थित थे, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, ऐसे महापुरुष को समर्पण कर देते हैं। कब वो महापुरुष को संपूर्ण समग्र समर्पण तब है जब चित्त की लाखों प्रवृत्तियां सिमट के अंतिम परिणाम दे चुकी हो, अंतिम विषय रूपी रस खा के अब खाने की जगह न रह गई हो, और अंतिम सृष्टि में श्वास ले चुकी हो, तब वो समर्पित सदगुरु के प्रति हो गई।
तो सबका नियमन करने वाला धर्म भगवान का वो स्वरूप पहले देगा, ये लो वो लो ये लो, सब से कुछ भी इच्छा नहीं रह गई तो अपना दर्शन स्पर्श और स्थिति दे देते हैं। नचिकेता न चित्त करता, चित्त जब न करता हो गया तो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, विलय हो जाता है। न कि कोई ये गाय ऐसी, कोई ऐसी भी गाय होती है क्या? भजन करते करते नंदनी, जब भजन में आनंद मिलने लगा तो जो भी कामना करोगे मिलेगी। यही इंद्रियां संयम सज जाता तो आनंद प्रदायिनी होती है। और वो आनंद विषयों में तो है नहीं, जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकर तेत्रे लोक सुपासी, जो आनंद के समुद्र है, सहज सुख की राशि है, वो है एक। उस सहज सुख राशि में से एक बूंद जिस पर छिड़क दे वो तीनों लोकों में सुपास पा जाता है। वो है केवल एक भगवान राम। जब भगवान का वो आनंद की एक बूंद मिलने लगती है, कब? जब इंद्रियों का संयम इस ऊंचाई पे सद जाता है, तब यही इंद्रिय नंदनी कहलाती है। और स्तर उठा तो कामधेनु, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो मन में इच्छा करोगे वो भी सर्वित होने लगती है। भगवान ऐसी स्थिति में, वो बाहर कोई नंदनी नहीं, ये इंद्रियों का संयम का स्तर सधता जाता है। पहले वो नंदनी होती है, फिर कामधेनु, उनके द्वारा जो कामना पूर्ति होती है भगवान के द्वारा होती है। इसलिए सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु। भगवान ही कल्प वृक्ष, भगवान ही कामधेनु है। वो कामना की पूर्ति जो होती इंद्रिय संयम का स्तर सदने पर भगवान के द्वारा होती है। इसलिए भगवान ही कामधेनु न कि कोई गाय। ये तो लोग पहले देने लेने की वस्तु गाय थी, विनिमय की वस्तु गाय थी, नोट नहीं छपाता, दान पुण्य में कामया दे ली जाती थी, वो बात अलग है। इसलिए जब सूरत आकाशवत हो गई, ये वशिष्ठ के पास थी, जैमिनी ऋषि के पास थी। राजा महाराजाओं ने प्रयास किया हम डंडे के बल पर ले लें, डंडा ठोक ठाक के थक के पाए नहीं। ये तो जिसका संयम सदा उसके पास है, जो ही भजन करेगा वो पा जाएगा, अन्यथा असंभव। इसलिए गोमाने मन से इंद्रियां जहां संयम साथ जाओ मिल जाओगे, मिले अवश्य मिलेगा। कबीर इसी आशय को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ सूरत आकाशवत हुई तो गगन मंडल में। इंद्रियां जब संयम सद गया मन सहित गोपियानी, गो माने ऐसे संयत इंद्रियों के अंतराल में से ईश्वरीय विभूतियां प्रसारित होने लगी। वो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, वो प्रसारण मिलने लगा। और वो जो प्रसारण मिला तो हृदय के अंतराल में, माही माने भीतर, माही में दही जमाई जी, और माही माने भीतर, हृदय में ही ध्यान रूपी दही में जमावट आ गई। ध्यान के जमते ही माखन माखन संतों ने खाया, उसकी महिमा रूपी माखन तो संतों ने खा लिया। भगवान के ध्यान में और साक्षात्कार होने में जो महिमा प्राप्त प्रसारित होती वो तो संतों ने ही सेवन कर लिया, वही जानता है जिसके सामने वो घटित होता है। छाछ जगत व्यपरानी, और लेकिन उसकी शीतलता पूरे संसार को ठंडक पहुंचाती रही अनादि काल से। उसके द्वारा ही भविष्य की आने वाली पीढ़ियां अपना रास्ता प्रशस्त करती आई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो समाज भ्रष्ट हो जाएगी, समाज वर्ण संकर हो जाएगी। मैं इस समाज का हत्यारा बनूं, हनन करने वाला, मारने वाला बनूं। क्यों?
ये महापुरुष जो प्रमाण कर जाता है, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां ये समाज उसी का अनुसरण किया करती है। तो महापुरुष जो प्रमाण कर जाता है, समाज उसी का अनुसरण करता है और उसी साधना पथ पर अग्रसर होता है और ईश्वर पद का भागी होता है। तो छाछ जगत उन महापुरुष की साधना पद्धतियां जो छोड़ जाता है रिकॉर्ड, छाछ जगत व्यपरानी, उसकी शीतल छाछ पूरा जगत व्यवहार में लाता है, उसमें किसी की बपोती नहीं होती। वो मनुष्य मात्र के लिए समान ही प्रसारण करने वाले होते हैं, शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं। तो छाछ जगत व्यपरानी हो जी, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में। भजन जागृति सदगुरु से, गुरु जो उससे जिससे वो ज्ञान जागृत है और जिससे साक्षात्कार है। आवाज हो रही झिनी झिनी आकाश में, वहीं रहने के लिए घर भी में आवास भी देखने को मिला। तो गगन मंडल और वहां बगैर तलैया के पानी भी मिला। तो बिनु धरती, ओ बिनु धरती एक मंडल दिसे, बिनु सरोवर जो पानी रे। वहां आकाश में कहा जमीन, बगैर धरती के एक मंडल, एक मंडलाकार स्थान दिखाई पड़ा, एक ठहराव दिखाई पड़ा। एक शब्द में कबीर कहता, छाओ छाओ रे फकीर गगन में कुटी, आकाशी में घर बना के वहीं रुक जाओ। मनुष्य वास्तव में वहीं रहता है जहां उसका मन रहा करता है। जब सूरत एक बार आकाशवत हो गई, लौट के पृथ्वी पर नहीं आती, वहीं वो इस पृथ्वी लोक से अच्छा स्वाद और अच्छी रहनी और अच्छी शांति पा जाता, तो क्यों लौट के आएगा। वहां एक ठहराव मंडल दिखाई पड़ा, रहने की जिस स्थान दिखाई पड़ा। ओ बिनु सरोवर जो पानी, सरोवर तो है ही नहीं, पानी दिखाई पड़ा। ब्रह्म पीयूष मिलने लगा। पानी दो प्रकार का होता है सृष्टि में, एक ब्रह्म पीयूष जो आत्मा की तुम्हारी निजी खुराक है, दूसरा विषय रूपी वारी जो जीवात्मा कितना भी भोगे फिर वो आगे कुछ और दिखाई पड़ेगा, तृप्त कभी नहीं होता। महापुरुष गोस्वामी जी ने निर्णय दिया है कि ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पेशो रस पावे, तो कत झूठ विलो की विषय रस मन कुरंग जो धावे। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पे सो रस पावे, कदाचित वो रस प्राप्त कर ले, तो कत झूठ अनित्य नश्वर विलो की विषय रस मन कुरंग ज्यों धावे। मन मिर्गी की तरह भला क्यों उसके पीछे दौड़ लगावे। रेगिस्तान में पेड़ बहुत कम होते हैं, यहाँ से चुनार भर में आपको 10-12 पेड़ मिल जाएंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, अरब, ये घने रेगिस्तान जहाँ है, ये 2-4-6 पेड़ मिल गए। छोटी छोटी झाड़ियाँ, प्राणधारी जितने भी जीव हैं उन झाड़ियों में छिपे रहते हैं। जेठ के महीने में सूरज की सीधी किरणें जब रेत पर पड़ी तो बालू तप गई। 4-5 फीट ऊंची भाप की लहरें चलने लगती, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मिर्गे सोचते हैं नदी बह रही है, पानी का बहाव अच्छा दिखाई पड़ने लगा। तो झाड़ियों में से निकल के दौड़ लगाता, सोचता पहले पी लूं, प्यास बुझा लूं, फिर आके बैठूंगा। जहाँ लहर उठती वहां गर्मी और भी ताप ज्यादा होता है। आया तो और भी झुलस गया।
तो दूसरी ओर देखा तो उधर भागा, उधर भी और झुलस गया, तो तीसरी ओर देखा उधर भागा, फिर और दूसरी ओर देखा तो भागा, उलट के मर गया। इसका नाम है मृग तृष्णा का जल। तुलसी कहता है तोकत झूठ बिलो की विषय रस, मन कुरंग ज्यों धावे। संसार में हमें आवश्यकता कदाचित कृपा हो जाती प्रभु, एक ट्रक और एक गाड़ी हो जाती, हो गया तुरंत दूसरी चेचिस के लिए बयाना फेंक दिया। 2 4 10 हो गई तो बोले 2 गाड़ी और हो जाती तो ठीक रहा, 20 25 हो गई तो नींद हराम हो गई और फिर आगे बयाना फेंक दिया, और अंत में मरते समय अधूरी इच्छा छोड़ के गंगा लाभ। नहीं होता ऐसा। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, हर एक लाभ दूसरे लोभ को जन्म देता है, तृप्ति कभी नहीं। अरे शरीर की भूख कम होती जाती है और मन के लोभ बढ़ता ही चला जाता है। समुद्र किनारे समुद्र ने एक बार ऐसी लहर मारा कि मार रतनी रतन, तो लोग दौड़ दौड़ के भरने लगे, सब तिजोरियां भर लिया, लॉकर भर लिया, रतन ज्यों के त्यों। एक आदमी खोपड़ी पा गया, आदमी की लगा भरने, सब रतन भर गया, खोपड़ी आधी भरी नहीं, तो ये मनुष्य की खोपड़ी कबों ने भरी ठीक है ना, वही खाली की खाली। हाँ, तृष्णा। इसीलिए तो बिनु धरती, एक आकाश में शून्य में जहाँ सूरत लगी, धरती नहीं, लेकिन मनुष्य वहीं रहता है जहाँ उसका मन रहता। एक मंडल से वहीं एक निवास स्थान मिल गया, सदा सूरत वहीं टिक गई। बिनु सरोवर जो पानी, वो ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जल मिला, और गगन मंडल में हुई उजियारा, एक प्रकाश मिला। आकाश में तो सूर्य चमकता ही है, लेकिन न तद्भाष्यते सूर्यो शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस सहज प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वो सहज प्रकाश स्वरूप है, जिनके तेज के एक अंश मात्र से सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है। करोड़ों सूर्य जिनके सामने जुगनू के तुल्य है। वो ज्योतिर्मय परमात्मा, जहाँ सूरत आकाश वो शून्य में सूरत लगी, तो गगन मंडल में होई उजियाला, वो ज्योतिर्मय परमात्मा का ज्योति, वो उजेला प्रसारित होने लगा, परमात्मा का उजेला प्रसारित होने लगा, हो गया। भगवान का प्रकाश व्याप्त हो गया, उसने घेर लिया। जिससे जानना था उसी ने, ज्योतिर्मय परमात्मा का आलोक जहां फैल गया, तो बोले गुरु मुख वाणी। जो गुरु महाराज सुनता है, गुरु ज्ञानी, जो ज्ञानी गुरु जो सुन रहा था, जो बोल रहा था, चेला भी बोले गुरुमुख वाणी, और गुरुमुख वाणी स्पष्ट होने लगी शिष्य के सामने। गुरु जब अपनाता, गुरु ही बना देता, चेला कभी नहीं। शिष्य में भी वही प्रसारित हो गया। तो बोले गुरु मुख वाणी हो जी। लेकिन वहां तक की साधना तय करने में भजन किस विधि से किया जाता है? भजन की विधि सदा एक ही रही है, श्वास प्रश्वास का जाप। तो ओहम सोहम बाजा बाजे, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम सोहम। गुरु महाराज कहें
ओम का जाप कर, श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती नहीं है। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे कि सांस कब अंदर आई, क्या कहा, कब बाहर गई और क्या कहा। ये सिवाय नाम और कुछ कहती नहीं। लेकिन जब तुम सुनते हो तो साएं 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 सुनाई देती है। क्यों? कि श्वास की निर्मल अवस्था से तुम इतने दूर भटक गए हो, इसलिए दूर की आवाज तो गोलमाल आती है। इस दूरी को कम करने के लिए तुम्हें नाम जपना पड़ेगा बेखरी वाणी से, माला से। राम राम जो व्यक्त होती इसलिए बेखरी वाणी, जपो व्यक्त होती ओम 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 राम राम जपो, शिव शिव भी जपो, जो अभिमत हो जपो। सब एक ही भगवान को इंगित करता है। वैदिक काल में गीतोक्त समय में ओम, भक्ति काल में राम, कभी समय समय पर भाषा भेद से बदलती आई है। भगवान एक प्रभु को ही इंगित कर रहे हैं। नाम जपो, वेखरी जो व्यक्त होता है खूब झूम के जपो, संकीर्तन वगैरह उसी के अंतर्गत है, खूब कीर्तन करो। फिर आस्ते आस्ते जब थोड़ी मन में टिकने की क्षमता आई तो फिर मध्यमा, मध्यमा ने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते बैठ के जपो। जाप इस ढंग से करो, पास में बैठा उसको न सुनाई पड़े। तुम जाप भी करो, सुनो भी। ये उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से उच्चारण करो। हल्का जीभ का सहारा दो, जीभ से भी उच्चारण करो, लेकिन धीमा आहिस्ते करो। वो तेज था, ये मध्यम में, बस इतना ही फर्क है। वो ये जल्दी जल्दी होता रहेगा। और मन में टिकने की क्षमता आई तब फिर पश्यंती, पश्य माने देखना, ने जोर से जपो ना आस्ते श्वास को देखो। मन को बाजू में खड़ा कर दो, श्वास कब आई, ओ कब गई इसको पहचानो, कब लौट के आई इसको समझो, बाहर कितनी रुकी इसको देखो, कब अंदर गई इसको पहचानो, अंदर कितनी रुकी इसको जानो, कब लौट के आई इसको देखो। 3-4 बार जब मन देखने लगे तो चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम ओम ओम। मैं 125-50 नाम के बाद एक आध बार सोहम, ताकि मन की चाल बदल जाए, उच्चाटन खत्म हो जाए। दोनों का मतलब एक ही है। और फिर सो माने वह परमात्मा, एम माने आप स्वयं, ओ माने वह परमात्मा, एम माने आप स्वयं, दोनों का मतलब एक ही है। आजकल सोम शब्द थोड़ा बदनाम हो चुका है। घर छोड़ा, 4-6 महीना थ्योरी स्टडी किया, तब तक साधक, थ्योरी स्टडी कर लिया, थ्योरी समझ में आ गया, व्यक्त करते बन गया तो सिद्ध, मिल गया भगवान। कहा करो अहम ब्रह्मास्मि। एक ऐसी कुछ रूढ़ी फैल गई है जिसका मतलब कुछ नहीं होता है। ये तो वैसा ही है, बैठे बैठे जीने का क्या हो गया, सारा हो गया। हमें कुछ समझ में नहीं आया, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। एक बेवकूफी किसी खड़ी हो गई है। भगवान कृष्ण इसको अंधविश्वास कहते हैं। हट से इंद्रियों को रोक कर मन के विषयों से चिंतन करता हो, दम्बाचारी है, पाखंडी है, वो प्रश्न अलग। तो जहां ये जपो, चिंतवन से नाम ढाल दो। जो मन जब देखने लगे, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम जपते तो राम है। कुछ दिन तो ढालना पड़ेगा। एक भी श्वास हमारी जानकारी के बगैर व्यर्थ न जाने पाए। कुछ दिन में आपको ढला ढलाया नाम मिल जाएगा। क्यों? कि श्वास तो पहले से नाम कह ही रही थी। हम इसके पास थे नहीं, हम पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, हमारा मन कहाँ भटक रहा था। वो भटक के करीब आया तो फिर ढला ढलाया नाम ढल जाएगा अंदर।
फिर सुना भर करे, मन को खड़ा कर दो, सुना भर करे। कब सांस आई, क्या कहा, सिवाय नाम के और कुछ नहीं कहेगी, वो सुनाई पड़ने लगेगा, सुनने में सक्षम भी हो जाओगे। तो ओम 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 लो लग जाए, श्वास में सारी वृत्ति सिमट के प्रवाहित हो जाए, श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए, वृत्ति तेल धारावत खड़ी हो जाए। तेल जब गिरती है तो धारा धारा गिरती है, पानी की तरह टप टप नहीं गिरती। जब सूरत सांस में खड़ी हो गई तो ओहम सोहम बाजा बाजे, ऋणक धिनक धुनी अपने से उठे। इसको कबीर ने बाजा की संज्ञा दी। आस्ते आस्ते सूरत इतनी सूक्ष्म हुई कि तीनों गुण कूटस्थ हो जाए, न सात्विक संकल्प उठे, न राजसी उठे, न तामसी। तो त्रिकुटी धाम सुहानी, तीनों गुण जब कूटस्थ हो गए तो धाम, धाम माने आपका निवास, आवास, घर, ठिकाना मिल गया आपको। त्रिकुट तीनों गुण कूटस्थ हो गए, ने सात्विक गुण टांग पकड़ के खींचता है। भगवान कैसे रहनी कैसी नहीं ये चिंतन आता है। न राजसी गुण कुछ भोग विलास ढूंढ रहा है, न तामसी गुण आलस्य निद्रा वाला पाठ पढ़ाता। तीनों शांत हुआ, प्रकृति से संबंध टूट गया। तो धाम माने भगवान, भगवान की शांत सम मुद्रा मिल गई। तो वो शांत सम स्थिति मिल गई। तो त्रिकुटी धाम बहुत सुहावना है, वो त्रिकुटी धाम सुहानी रे। इसमें भजन कैसे किया जाता है? इड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी, दाहिने स्वर को ईड़ा, बाई को पिंगला, और दोनों जब सम चलने लगे तो सुख मना, मन सुख पूर्वक श्वास में प्रवाहित हो जाए तो इसका नाम है सुख मना नाड़ी। इड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी। चलते जब शून्य हो गई, ने भले उद्वेग ने बुरे, तो शून्य हो गई, सम चलने लगी, शून्य हो गई। तो शून्य ध्वजा फहरानी, जब शून्य हुई तो भजन पूर्ण हुआ। शून्य भजन ध्वजा फहरानी, शून्य ध्वजा फहरानी। शून्य होते ही भजन की ध्वजा फहराने लगी। हो जी सुन लो जी, भाई इतना ही करना है आपको। अंत में कबीर निर्णय देता है, सर्टिफिकेट मिल गया भगवान से। कहत कबीर, कहत कबीर, सुनो भाई साधुओं संतों, सुनो और ध्यान भी दो। जानी अगम किए बानी रे, अचिंत्य है, अगोचर है, चित्त और चित्त की लहर से परे, बुद्धि और विचार से परे, गो माने मन से, इंद्रियों से अतीत। मनुष्य के पास जो यंत्र पकड़ने के जानने के उनसे अतीत है, इसलिए वो अगोचर है, अचिंत्य है, अगम्य है, इनकी गम पहुंच से परे, इसलिए अगम्य है। जानी अगम के बानी, अर्थात उस परमात्मा की वाणी है। अगम्य है, अचिंत्य उसकी वाणी है ये। और ये वाणी आवाज भर नहीं सुनाई देती, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। देने अरो रैन नजर भर देखे, अजर अमर वो निशानी। दिन और रैन नजर भर देखे, ये आंखें तो देखती ही नहीं, दृष्टि भी अंदर ही की है। अहर निस नजर भर देखे,
वो अचिंत्य अगोचर अगम की वाणी रात दिन नजर भर देखे। अजर है अमर है, अजर अमर वो निशानी, जो अजर है अमर है, अजर है अमरत्व प्राप्ति की यही निशानी है, अंतिम प्राप्ति की यही पहचान है। जिन्ने नन साहिब बसे पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप चली जाए तो दिनेरु रैना नजर भरी देखे। अजर अमर वो निशानी, तुम अजर हो अमर हो, इसकी यही पहचान है, यही शिनाख्त है। एक पंडित जी थे, पुरोहित जी, उनकी जजमानी चारों तरफ थी 2500 गांवों में, और एक यादव परिवार भी शिष्य ही था। तो एक 60-65 साल का यादव, उससे कहा क्यों भगत, लड़कों बच्चों ने कारोबार संभाल लिया? बोले सब संभाल लिया गुरुजी, मैं खाली लाठी लेके 4 बिरहा गा लेता हूँ छुट्टा, और मेहमानी में घुमा करता हूँ, तुम हमारे साथ रहो। घोड़ी बांध छान दिया कर और पोथी 15 रख दिया कर। वो चल दिया। गुरुजी और चेला की उम्र एक ही थी। गुरुजी लटपटाए आए थे, बुजुर्गी थी। वो यादव तो 60 पर पाठा, 60 वर्ष में तो जवानी आती है। जन्म भर भैंस चराया, 4 किलो दूध पिया, मक्खन खाया, तो पीछे लाठी लेके चला करे। तो वो गुरुजी ने सोचा ये भैंस गाय जन्म भर चराया है, कुछ न कुछ चोरी करके भैंस गाय को जरूर दूसरे का खेत खिलाया होगा। चोरी करने का आदत तो इसकी है, आतलपक तो जरूर है, दूसरे का कुछ चुराने का अभ्यास आदत तो इसकी है। कुछ समझा दूं, देख गिरी चीज नहीं उठाना चाहिए। यात्रा आगे गई, पहाड़ के उस पार रास्ते में घोड़ी के पीछे कंबल रखा हुआ था। हिलने डुलने से वो खिसकने लगा कंबल और गिर गया। और दूसरे गांव में जब तख्त पर आसन लग गया, 15-50 भगत लोग बैठ गए। तो बोले ठंडी बढ़ रही, जरा कंबल तो ला। बोले गुरु महाराज यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ की ढलान पर गिर गया। बोले तुमने उठाया क्यों नहीं? बोले आप ही ने तो कहा था कि गिरी चीज नहीं उठाना चाहिए। बोले अरे तुम बहुत भोला भाला है, घोड़ी से गिरे उठा ले, दूसरे की गिरी न उठावे। वो यात्रा आगे चली दूसरे गांवों की ओर। तो रास्ते में घोड़ी ने 4-5 बार लीद किया, तो उठा के साफी में बांधता चला गया। और जब सफेद चद्दर बिछ गई, तख्त पर गुरुजी बैठ गए, 150 भगत भी भाविक आके बैठ गए सामने। तब वो गठड़ी उठा के खोल के तख्त पर डेरी लगा दिया। बोले ये क्या है? बोले गुरुजी घोड़ी से आज यही गिरा। तो बोले अरे हद कर डाला तुमने, देख। तो फिर लिस्ट बना दिया। बोले देख वस्तु गिरे उठा लिया करो और लीद मत उठाया करो, वस्तु गिरे उठा लिया करो। और सुबह 4 बजे नहाया करो, 10 माला जाप किया करो और घोड़ी बांध छान दिया करो। शाम को ऐसे करो, दोपहर में ये काम करो, इस तरह इतना बजे ये काम करो, शाम को भी बैठ के भजन किया करो, स्नान जरूरी है। और 15-25 पॉइंट लिख के दे दिया। अब यदि इस लिस्ट के बाहर जाओगे तो तुम ही रहोगे या हम ही रहेंगे? बोले गुरु महाराज क्षमा करें, लिस्ट के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। लड़कों से पढ़वा के लिस्ट को सही कर लिया। पहले लाइन का ये मतलब, बीच का ये मतलब, अंतिम का ये मतलब। 4-6 महीना बीता। एक बार पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहे थे,
पगडंडी से इधर के गांव की ओर। पहले पगडंडियां थी पर सड़कें पक्की तो थी नहीं, तो ढलान से चले आ रहे थे। एक चीता निकला झाड़ियों में से, घोड़ी के सामने से निकल के क्रॉस किया। चीते को देखते ही घोड़ी दोनों पांव पर खड़ी हो गई। गुरुजी गिर गए। पहाड़ की ढलान पर सरर खिसक के 25-30 हाथ नीचे चले गए। ये दो पहाड़ों की चट्टान के बीच में एक झाड़ी में उलझ गए, कटीली झाड़ी में। वो रुक गए वहां पर, कांटे गड़ गए। बोले, वो घोड़ी इधर उधर भग गई। बोले, बेटा जल्दी कर, प्राण तो गए, निकाल निकाल। तो बोले, गुरु महाराज थोड़ा धैर्य धारण करें, लिस्ट देख लेने दें, लिखा हुई तो निकालब, नहीं तो वहीं भजन करो। तो बोले, ससुराल लिस्ट फाड़ के फेंक दे, पहले हमें निकाल। तो पुराण में लिखा, वेद में लिखा, महाभारत में लिखा, कुरान में लिखा, बाइबिल में लिखा, लिस्टें देखते रह गए लोग। लेकिन ईश्वर पथ में ये लिस्ट कोई काम नहीं देती। आधी दूरी तक जब तक भजन नहीं लाग जागृत हुआ, सदगुरु नहीं मिले, तब तक के लिए है। उसके बाद में ईश्वर भजन जो जागृति है, उसके बाद में लिस्ट रोज उतरा करती है। साधक पढ़ता है, उसी के अनुसार वो चलता है। तो गुरु उसके बाद में रोज लिस्ट मिलती है। गुरु महाराज को आदेश मिला कि कल दूध मत पीना, पी लिया तो लिस्ट तो आ गई। वेद में लिखा था क्या? शास्त्र में लिखा किसी में? और तो पी लिया तो भगवान ने उठाया, बोले चलो यहां से जाओ। साधक के लिए लिस्ट क्यों? कि उसकी साधना के संस्कारों की रील के अनुसार, उसके भजन की चाल के अनुसार रोज ही भगवान उसका निर्णय देंगे। रोज साधना आगे बढ़ती रहती है। और वो जो आवाज है, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी। ज्ञानी गुरु ही सुन पाता है। भजन एक जागृति है। और साधना करके साधक काफी दूरियां भी तय कर लेते हैं। देवऋषि नारद देवऋषि पद भी पा गए थे, लेकिन थे अधूरे। गर्भ इतना था कि अपने में उनको जमीन पे पाँव ही नहीं पड़ रहा था देवऋषि नारद का। जब कायदा होता है, महात्मा लोग, सांड और साधु हरे भरे खेत की ओर चल देते हैं। उपड़ोर देखेंगे, उधर ही महात्मा लोग बढ़ जाते हैं। क्यों? चाय का दूध की मिलेगी, पाउडर वाली नहीं मिलती वहां पर। सांड भी दिन भर पगुराता रहेगा, गांव में बैठा रहेगा। रात हुई 12 बजा तो चल देगा गांव छोड़ के, कहीं खा पी के चला आएगा हरा भरा खेत। नहीं, गौशाणों की आदत नहीं देखते हो? जब भगवान द्वारकाधीश हो गए तो वहीं पहुंच गए। नारद पहुंचा करें, बराबर पहुंचे। भगवान जगह धुला दिया करें। जब नारद विदा हो जाए तब एक दिन नारद जी की निगाह पड़ गई, मैं जहां बैठता हूं वही जगह क्यों धुलाते हैं? घूम घूम के तो जल्दी जल्दी आने लगे, घूम घूम के देखने लगे कि जगह तो वही धुलाई जा रही जहां मैं बैठता हूं। जब नारद देखने लगे तो भगवान कहे, 4 बाल्टी पानी तो और लाओ, और पानी डालो, और झाड़ू लगाओ। तब नारद लौट पड़े। बोले, प्रभु जहां मैं बैठता हूं वही जगह क्यों धुलाई जाती है? बोले, नारद जी अशुद्ध हो जाती इसलिए धुलाई जाती। बोले, भगवान संत बैठते हैं उस जगह तो पवित्र होती है। विवेकी संत बसे जय देश, रिद्धि सिद्धि जहाँ टहल करते हैं, दुख न रहत लवलेस। वहाँ रिद्धि सिद्धि टहल करती है, लवलेस भी दुख नहीं रहता। और मैं बैठता हूँ जगह अपवित्र कैसे हो जाती है? बोले, नारद जी
आप कहते हैं वो बात बिल्कुल सच है, किंतु आप उतने बड़े संत नहीं है। तब और भी नारद गर्म पड़ गए। बात क्या है भगवान, कमी क्या है? बोले तुम निगुरे हो। तब नारद सोचे। नारद बोले भगवान मैं और किसे गुरु बनाऊं, आप बन जाइए। बोले नारद तुम्हारा गुरु मैं तो नहीं हो सकता। तब बोले किसी सदगुरु का परिचय दीजिए। बोले ये हो सकता है, बड़े सवेरे गंगा किनारे चले जाओ, माला लेके खड़े हो जाओ, प्रथम जो व्यक्ति आवे वही तुम्हारे सदगुरु है। नारद खड़े हो गए माला लेके, बिना टुनटुनाते नारायण नारायण करते देव ऋषि का पद तक हमने प्राप्त कर लिया। फिर भी हम अभी अशुद्ध के अशुद्ध हैं। आज महापुरुष मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, न जाने कितनी दिव्य मूर्ति होगी। अहो भाग्य हमारा। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे। इतने में एक मल्लाहुआ निकला उधर से केवट, बगल में जाल दबाए और 4 मछली पीठ पीछे लटकाए। नारद जी उछल के 10 कदम पीछे हट गए। बोले इस ससुरा कहां से चला है। फिर सोचे नदी किनारा केवट नहीं आएंगे तो आएगा कौन? गुरुदेव आते होंगे। कोई नहीं आया। 8 बजे तक खड़े रहे, फिर मुंह लटका के खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा अरे नारद जी इतनी उदासी का कारण क्या? कोई नहीं आया? बोले हाँ भगवान आया था वो तो केवट था। बोले ओ चूक गए, आज एक चांस और। यदि आज चूक गए तो एक जन्म और लेना पड़ेगा और गुरु यही मिलेंगे। गुरु एक स्थिति का नाम है, गुरु चमड़ी का नाम नहीं, वेशभूषा में नहीं। तब जाके फिर खड़े हुए। बोले हे भगवान कहीं वो मल्लाहुआ न दिखाई पड़े। कृपा करना भगवान, गुरुदेव भेज देना, कहीं वो केवटा ने दिखाई पड़े। खड़े थे माला लेके, इतने में ठीक समय पर वही केवट दिखाई पड़ा। तो बोले माला डालें कि एक जन्म और लें तब डालें, गुरु तो यही मिलने हैं। तब साहस करके आगे बढ़े और माला डाला। वो बिगड़ खड़े हुए महापुरुष। बोले अरे देव ऋषि नारद, आपको किसने भरमा दिया? कौन है आपके समान दुनिया में? किसने बहका दिया आपको? देख नहीं रहे हो हमारा वेशभूषा चाल ढाल? बोले भगवान अब ने भरमावे, कृपा करें। देखा कि नारदुआ नहीं पिंड छोड़ेगा, अपना भी लिया। तो सदगुरु ये तो एक उदाहरण मात्र है। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, मनुष्य शरीर भव सागर से पार होने के लिए एक जहाज है। सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो, सन्मुख सीधी अनुकूल अनुकंपा वायु ही पुराने जमाने में नाव को पार लगाती थी। सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। कर्णधार माने केवट, कैप्टन कर्णधार सदगुरु सुदृढ़ कर्णधार। नाव न तो डूबे न लड़खड़ाए न देने बाएं जाए, सीधी लक्ष्य पर उस पार पहुंचा दे। ऐसा सुदृढ़ कर्णधार अर्थात केवट सदगुरु ही सुदृढ़ कर्णधार है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये साज संसार में दुर्लभ है। नर्तन का मिलना, मानव तन का मिलना, भगवान की अनुकूलता, सदगुरु की उपलब्धि, ये दुर्लभ है साज। कदाचित सब सुलभ हो गया। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। शोकृत निंदक मंद मते, आत्माहन गति जाई। वो कृत निंदक करने से कतराता है, कल पर टालता है, मंदमती बुद्धि का बहुत हल्का है और अपनी आत्मा का हत्यारा है। इसलिए सब लोग चलते फिरते, उठते बैठते, खाना खाते, शौच जाते, पानी पीते, खुरपी चलाते, गाय चलाते, सर्विस करते। तुम जाग रहे हो,
सोए नहीं हो तो नाम का जाप चलता रहे। नाम जाप करने के लिए कोई जगह पवित्र नहीं है, हर जगह पवित्र है। और फूल बिछा के बैठ जाओ, अत्तर छिड़क के बैठ जाओ, मन में श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बे नीरा, आंखों में अश्रु नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो जगह अपवित्र है। ठीक है ना? इसलिए श्रद्धा पूरी हृदय से नाम का जाप करो। और इस तरह उठ जाने पर भजन की जागृति का जहाँ तक सवाल है, ये सदगुरु से ही होता है। तो प्रथम भगत ही संतन कर संगा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर था और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है लक्ष्मी जी की धनतेरस पर। तो लक्ष्मी जी सदा हमारे घर में प्रकाश रखें, उसके लिए डेढ़ पाव घी भर के गाय का और दीपक एक एक बत्ती जलाए के मंदिर में रख दिया। मंदिर में 2500 दीपक जल गए। भगत लोग बैठ के माला जप रहे थे। पुजारी जी की जब दृष्टि पड़ी तो सोचे यार ये 5-6 किलो घी, 6-7 किलो घी रात भर में कारण जल जाएगा, बच जाता तो दाल में डालने को हो जाता, महीना 1.5 महीने का। बोले भक्तजनों अब तुम लोग घर जाओ, रात भर बैठ के भजन करना लक्ष्मी माता का, नारायण का। हम यहाँ एकांत में गायत्री सिद्ध करेंगे, मारण मोहन मुचे उच्चाटन मंत्र सिद्ध करेंगे। तो भक्त तो भोले और आज्ञाकारी सादर प्रणाम किया, चले गए और बत्ती बुता बुता के कंसरा भरने लगे घी से। और इतने में एक दासी थी, वो झाड़ू लगा रही थी। वो चिल्लाई बड़ी जोर से, पंडितम घृतम चोरम। तो पंडित बिगड़ा बड़ी जोर से, चुपम दासिम मत कर शोरम, अल्लाह ने कर अर्ध तोरम अर्ध मोरम। चल आधा तो ले ले, अल्लाह ने कर। तो जब धर्म धंधा हो जाते ना, तब से कुछ विकृतियां ज्यादा ही हो जाती है। लेकिन तुलसी जाहि मुखन ते धोखे निकले राम, ताके पग की पानही तुलसीदास के चाम। धोखे से भी राम निकल जाए। तुलसी कहते हैं उस भक्त शिरोमणि के चरणों की पादुका बन जाए हमारे चमड़े की। इसलिए नाम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, श्रद्धा एक प्रभु के प्रति समर्पण के साथ नाम चलता रहे। संपूर्ण विधि जानने के लिए गीता, यथार्थ गीता आपका धर्मशास्त्र है, वो जरूर सबके घर में, बच्चों के बस्ते में, माताओं के चूल्हे के पास अवश्य हो। कैसेट लगा लो, गाड़ियों में रहे, बजता रहे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।